हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की वर्कबुक करेंगे जिसमें कार्यपत्रक 41 करेंगे। 40 तक हमने पहले करा दिया गया है, अब 41वां करेंगे जिसमें इसमें कार्यपत्रक 41 में दिया गया है शब्दकोश का उपयोग कर पाना। शब्दकोश मतलब होती है इंग्लिश में डिक्शनरी। इसका मतलब जैसे कि वर्णमाला अपने क्रम में होते हैं, जैसे ही चलता है क्रम विज्ञानी तक, ऐसे ही पहला प्रश्न दिया गया है। सभी विद्यार्थियों के नाम दिए गए हैं इसके अंदर। एक कक्षा के विद्यार्थी, उनका नाम उपस्थित पंजिका में लिखना है। इन नामों को शब्दकोश क्रम अनुसार लिखकर शिक्षक की मदद करेंगे। तो बच्चों, ये नाम दिए गए हैं आपको कुछ, और ये हमको शब्दकोश के अनुसार लगाना है। जैसे वर्णमाला चलती हैं उनके हिसाब से लगाना है कि पहले कौन सा वर्ण आएगा, उसी हिसाब से लिखना है। जैसे कि पहला है अमित, पहला क्या दे रखा है अमित, आ से अमित हो गया। फिर हो गया अविनाश, फिर आशा, उदयराज, कविता, गायत्री, गुलनाज, गोविंद, देवशंकर और दीपर। फिर दा चलेगा, दा से दीपक, दीपेश, पूरण, बन्नाराम, मनीष, राहुल, विमलेश, सागर, सुनीता, हरदेवी और हेमनाथ। तो ये जिस प्रकार एक शब्दकोश चलती है उसी हिसाब से दिया गया है ये नाम। ठीक है बच्चों। अब कार्यपत्रक 42 कार्यपत्रक करेंगे जिसमें गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों को उत्तर दे पाना है। जिसमें दिया गया, मिनी तुम्हारी दिवाली पर कितने दिन की छुट्टी है? सेकू, हमारी 1 सप्ताह की छुट्टी है। मिनी, तब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। सेकू, इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। मिनी, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी। सेकू, पर क्यों? पटाखों से प्रदूषण फैलता है। पटाखों के बिना दिवाली का मज़ा ही क्या। मिनी, पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं, पटाखों से सांस और आँख की बीमारी बढ़ जाती हैं। मिनी, जब तू सब जानता है तो। सेकू, ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। अब ये एक संवाद दिया गया इसके अंदर दो बच्चों का। अब उसमें से प्रश्न हमको करने हैं। मिनी, दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती? मिनी, दीपावली पर पटाखे इसलिए नहीं चलाती थी क्योंकि पटाखे से प्रदूषण फैलता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है प्रश्न नंबर दूसरा, पटाखों का धुआं स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? पटाखों का धुआं हमारी आँखों और सांस लेने में नुकसान पहुंचाता है। अगर धुआं होगा तो हमारी आँखों में जलन होगी और सांस लेने में तकलीफ होगी। इससे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर तीसरा, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी, किसने कहा था? ये वाक्य मिनी ने कहा। किसने कहा था? मिनी ने। आप सब दीपावली कैसे मनाते हैं? बच्चों, ये आप लोगों को लिखना है कि आप लोग सभी दीपावली कैसे मनाते हैं। तो इसमें हम सब घर सजाते हैं, दिए जलाते हैं, घर में नए नए पकवान बनाते हैं और अंत में पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से हमारी धरती प्रभावित हो रही है। अब कार्यपत्रक 43, इसमें व्यवहारिक व्याकरण दिया गया है, उसके अनुसार करना है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रियाओं के काल को बताने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। यह दुकानदार सामान कम तोलता है। इसमें क्रिया बताने वाला तोलता है। कल मैं विद्यालय नहीं गया। बंदर केला खा रहा है। बबीता गीता से आगे निकल जाएगी या निकल जाएगी। क्या? निकल जाएगी। कल चित्रकला की प्रतियोगिता होगी। इसमें क्या होगी? अब नीचे वाक्य दिए गए हैं, इनको ऑप्शन दिए गए हैं, इन पर टिक का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है काल बता के।
वह सिनेमा जाएगा। कौन सा काल है? भविष्यकाल। तेज आंधी आई थी, भूतकाल। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, भविष्यकाल। आरती पढ़ रही है, वर्तमान, अभी पढ़ रही है। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, ये अगले माह की बात कर रहा है, तो भविष्यकाल। अब इसके अंदर ऊपर काल बताया और नीचे उस काल को परिवर्तन करना है। जैसे कि मैं इस घर में रहता था, ये भूतकाल है। अब वर्तमान काल बताना है, मैं इस घर में रहता हूँ। मोर नाच रहा है, अब भूतकाल क्या हो जाएगा? मोर नाच रहा था। आपने आज क्या खाया? भविष्यकाल, आप आज क्या खाएंगे? वह कॉलेज में पढ़ती है। ये क्या हो गया? वर्तमान काल। कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, भूतकाल क्या है? कल विद्यालय की छुट्टी थी। कल हम दिल्ली जाएंगे, तो इसका क्या हुआ? आज हम दिल्ली जा रहे हैं, आज हम दिल्ली जा रहे हैं। कार्यपत्रक 44। इसके अंदर क्या है? कार्यपत्रक 44 में लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ियाँ बातचीत कर रही हैं, तो इनके अनुभव के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाना है। मैं कांच की चूड़ी हूँ, मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरे और कई गुण हैं। क्या इन्हें लिखेंगे? ऐसे ही मैं लाख की चूड़ी हूँ, मैं भी दिखने में कम सुंदर नहीं हूँ, थोड़ी महंगी तो हूँ, पर मेरे और भी कई गुण हैं। तो कांच की चूड़ी, मैं कई रंगों में मिलती हूँ और हाथों को सुंदर बनाती हूँ। लाख की चूड़ी शुभ संकेत, संतोष और उत्सव का प्रतीक माना जाती है। मैं बहुत सस्ती हूँ, अधिकतर महिलाओं के हाथों में ही रहती हूँ। लाख की चूड़ी पहनने से महिलाएं गर्व महसूस करती हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लो ये ऐसे कैसे लिख लेना। अब कार्यपत्रक 45, इसमें एक पोस्टर का विज्ञापन दिया गया है। जानकारी तथ्यों को समझना है। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुखौटा बनाना सीखें, फीस 200 रुपये। ये एक पोस्टर है, इसको देख लें अच्छी तरह। अब इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। मुखौटा बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? चार्ट पेपर। किसकी होती है? चार्ट पेपर। मुखौटा बनाना सीखने के लिए उम्र की क्या सीमा है? इसमें हर उम्र के लोग हैं। क्या है? हर उम्र के लोग। पोस्टर में पहले आए और सीट पाएँ, मतलब क्या है? सीमित सीट है। क्या है? सीमित सीट। मुखौटों से हम क्या क्या कर सकते हैं? मुखौटों से हम नाटक में अभिनय कर सकते हैं और किसी को डरा सकते हैं, या अपनी पहचान भी छुपा सकते हैं। मुखौटा लगने से अपनी पहचान छुपा सकते हैं। मुखौटा बनाने सीखने के लिए पोस्टर में दिए गए स्थान का नाम लिखिए। पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। देखो बच्चों, ये दे रखा स्थान, ले रखा पंचायत भवन, किनारी भवन, बाजार, जोधपुर, राजस्थान। ये क्या स्थान है? अब प्रश्न नंबर 4, लाल और पीले रंग को मिलाकर कौन सा रंग तैयार होता है? नारंगी। कौन सा? नारंगी। ठीक है बच्चों, आज हमने कार्यपत्रक 45 तक कराया है, आगे 45 से आगे कराएंगे। धन्यवाद।